नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। और ये स्पेशली नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए है। जो बच्चे स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं या स्टेनो में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। CSIR के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है स्टेनोग्राफर का, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जान लेंगे कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। सारी डिटेल हम इसके अंदर जान लेंगे, तो अंत तक आप ज़रूर बने रहें इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, CSIR सेंटर फॉर मोलिकुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, और हैदराबाद तेलंगाना। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2023। इसके अंदर हम स्टेनोग्राफर का डिटेल देख लेंगे। ये देख लीजिएगा, डेट कमर्सेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/12, यानी कि कल से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट 20 जनवरी रखी गई है। 1 महीने का समय दिया गया है, बट मेरा ये सजेशन है कि 1 या 2 दिन में आप अपना फॉर्म फिलअप करके इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी इसके अंदर मिलने वाली है। अंत में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कितनी सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट हार्ड कॉपी एप्लीकेशन 29/1/2024, ये थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा ब्रीफ में बताया गया CSIR के बारे में, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम इसके वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और जो भी फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 निकाली गई हैं। जर्नल की 2 वैकेंसी हैं, 2 OBC की हैं और 1 SC की वैकेंसी निकाली गई। लेवल 4 की ये जॉब है, नौकरी है। और टोटल अमाउंट अप्रोक्स 49,371 रुपये आपको मिलने वाले हैं। तकरीबन 50,000 आप मान के चल सकते हैं। 27 साल इसमें एज मांगी गई है, 27 साल से कम एज होनी चाहिए इसके अंदर। और हम देख लेते हैं, मेन चीज़ हम देख लेंगे। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे पोस्ट कोड देख लीजिएगा, जूनियर स्टेनोग्राफर JS01 पोस्ट कोड है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म फिक्स्ड डोपिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे ये बताया गया है 10+2 आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन देख लीजिएगा, आपको वर्क ये करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। स्टेनोग्राफिक वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन एनी एन डिवीजन सेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट पर डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया थोड़ा सा बेसिक सा। बेनिफिट्स एंड अंडर काउंसलिंग सर्विस, क्या कुछ आपको DA TA जो भी होता है सब कुछ आपको मिलने वाला है, या यहाँ पे डिटेल से देख लीजिएगा। हम जो मेन चीज़ है वो देख लीजिएंगे। अदर कंडीशन देख लीजिएगा, यहाँ पे द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन इंडिया का नागरिक होना चाहिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा बता दिया गया है। और हम देख लेते हैं हमारे काम की चीज़ क्या है रहने वाली है इसके अंदर। ओके, ये PWD के बारे में बताया गया है यहाँ पे। जो मेन चीज़ है ओनली हम वही डिस्कस करेंगे इसके अंदर। एज देख लीजिएगा, यहाँ पे देर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन CSIR। ये यहाँ पे अपर एज लिमिट जो रिजर्वेशन होता है वो ऐसे ही दिया जाएगा। रिलैक्सेशन 5 ईयर SC ST को, 3 साल OBC को दिया जाएगा। ये यहाँ पे देख लीजिएगा। बेंचमार्क जो PWD होते हैं उनके लिए टोटल 15 साल का दिया गया है यहाँ पे। लो विजन ये आंखों वाला है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मोड ऑफ रिक्रूटमेंट देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। द कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज रिकमेंडेड बाय स्क्रीनिंग कमेटी विल बी इनवाइटेड
फॉर ओपन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा आपसे, एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम भी लिया जाएगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, और वाइस वर्सा इंटरव्यू भी हो सकता है। रिक्रूटमेंट टू दीज पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्टेनोग्राफी। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन और मीडियम ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी आपका हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी एग्ज़ाम हो सकता है आपका। और देख लीजिए, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चन और ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये देख लीजिएगा, दोनों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और ये देख लो, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन +2 स्टैंडर्ड का आपका क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा, +2 लेवल का आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चनों का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। टोटल टाइम अलॉटेड देख लीजिएगा, 2 घंटे 2 आवर एंड 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल ऑफ फॉर स्क्राइब। ये देख लीजिएगा, 2 घंटे 40 मिनट आपको दिए जाएंगे। ये यहाँ पे देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पेपर विद 3 पार्ट्स एज। ये देख लीजिए, एक पेपर होगा जिसमें 3 पार्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस GK GS आपसे पूछी जाएगी और इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी। रीजनिंग आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। जनरल GK GS आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग से 1/4 रखी गई है, देख लीजिएगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और यहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये देख लीजिएगा, द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश के लिए। स्पीड जो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। द ट्रांजिशन टाइम एज फॉलोज। ये देख लीजिएगा, टाइम यहाँ पे दिया गया हिंदी इंग्लिश। टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट, हिंदी के लिए 65 दी गई है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपका, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी विल ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है ये, इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये थोड़ा सा फार्मूला बताया गया प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, कैसे आपका नंबर कट किए जाएंगे, या थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पे बताया गया। रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस में बताया गया, रेजोल्यूशन ऑफ केसेस वेयर इन 2 और मोर कैंडिडेट हैव स्कोर्ड इक्वल एग्रीगेटेड मार्क्स द टाई शैल बी रिजॉल्व इन अकॉर्डेंस विद द CSI लेटर नंबर। ये CSIR डिसाइड करेगा, अगर दो बच्चों के टाई हो जाता है, मतलब एक ही मार्क्स सेम आ जाते हैं, तो उनको जो इंस्टीट्यूट होगा वो डिसाइड करेगा। ये हाउ टू अप्लाई यहाँ पे बताया गया, कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऐसे आप समझदार हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म आपने बहुत भरे हैं फॉर्म। ये देख लीजिएगा, मेंशन किए यहाँ पे 20/1/2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इससे पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और तो आई थिंक इसमें कुछ मेन नहीं बचा मेरे हिसाब से, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। नो इंटर्न इंक्वायरी और कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिनिश हो गया है। नोटिफिकेशन डिटेल से हमने देख लिया है। CSIR के द्वारा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है स्टेनोग्राफर, जो स्टेनोग्राफी स्टूडेंट सीख रहे हैं। वैकेंसी बिल्कुल कम है, 5 वैकेंसी है, बट डेफिनेटली आप इसका फॉर्म फिलअप कीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो, क्योंकि आजकल वैकेंसी वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं। तो अगर आप ये सोच के नहीं फॉर्म फिलअप करेंगे कि वैकेंसी बहुत कम है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आप डेफिनेटली फॉर्म फिलअप कीजिए। नहीं भी होता है तो आपको सीखने के लिए मिलेगा, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जो कि नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ामों में आपके बहुत काम आएगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।